बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू गोश्त बनाएंगे। आलू आधा किलो लिए हैं और किलो चिकन है, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया। सबसे पहले हम चूल्हे को आग लगाएंगे। इसके ऊपर हमने पतीला रख दिया है। पतीला थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अपने हिसाब से आपने कुकिंग ऑयल डालना है। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हमने इसमें जो प्याज हमने दो दरमियाने साइज़ की ली है, वो हमने बारीक काटी हुई थी, वो अब हम उसमें प्याज डालेंगे तो और इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। हल्का सा चमचा हिलाते जाएंगे। जब देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्याज सुनहरी हो जाए तो ब्राउन देखें अब गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज। अब इसमें हम 3 अदर टमाटर बारीक काट के रखे हुए थे वो हमने डाले हैं और साथ साथ चमचा लाते हैं। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक चम्मच डाला हुआ है। साथ हमने सब्ज़ मिर्चें भी पीस ली थी, वो भी हमने एक चम्मच डाली है। अब हमने 1 चम्मच नमक की डाली है। नमक डालने के बाद अब इसमें मैं 2 चम्मच सुरख मिर्च की डाल रही हूँ और साथ साथ आपने चमचा लाना है, अच्छी तरह इसे मिक्स करना है मसाले को। ये देखें। और इसके बाद मैं इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी की डाल रही हूँ और फिर इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया डाला है और अच्छी तरह चमचे से हिलाना है ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा पानी डालें और अच्छी तरह मसाले को भूनना है। फिर थोड़ा सा पानी डालें, ये ना वो मसाला नीचे लग जाए, क्योंकि आंच थोड़ी तेज़ है इसलिए मसाला नीचे ना लगे। इसी तरह आपने 4-5 मिनट को मसाले को अच्छी तरह भूनना है और चमचा लाते रहें। ये टमाटर जो है, जो अच्छी तरह इससे चमचे की मदद से मसलें, टमाटर नज़र ना आए, टमाटर अच्छी तरह इसमें गल जाएं। और आप मसाला भुने साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डालें क्योंकि मसाला नीचे ना लगे। और इसके बाद हम मसाला जब देखें अच्छी तरह भुन गया है तो इसमें हम थोड़ा सा कौरमा मसाला में मिलाएंगे ताकि सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। ये देखें मसाला माशाल्लाह कितनी अच्छी नज़र आ रही है। ये देखें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ कि ताकि मसाला नीचे ना लगे और साथ साथ चमचा भी हिला रही हूँ। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। ये देखें, चिकन डाल के आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मसाले अच्छी तरह इसमें बच जाएं, रिच जाएं और चमचा लाते जाएं ताकि नीचे ना लगे। अच्छी तरह चिकन को भूनना है। जितना अच्छा आप चिकन को भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त बनेगा सालन। साथ साथ चमचा हिलाते जाएं ताकि मसाला नीचे ना लगे। आप अच्छी तरह गोश्त को भूनें ताकि गोश्त सही ज़बरदस्त बने। और अब देखें मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल रही हूँ ताकि सालन का कलर बहुत अच्छा नज़र आए। थोड़ा सा साथ पानी भी लाएं, ये ना हो कि मसाला नीचे लगे। अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा। और साथ ही मैंने 3 अदद आलू काटे हुए थे, वो भी काट के मैंने डाल दिए। अब मैं चिकन और आलू को अच्छी तरह भूनूंगी। साथ साथ आपने चमचा लाना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। जितना अच्छा मसाला भूनेंगी उतना ही ज़बरदस्त सालन बनेगा। साथ थोड़ा सा देखें, जब नीचे थोड़ा सा मसाला लग रहा है हल्का सा पानी डालें और उसको भूनें अच्छी तरह। 5 से आपने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। और फिर इसमें आपने अपने हिसाब के मुताबिक आपने पानी डाल देना है ताकि गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए और आलू भी अच्छी तरह गल जाए। ये देखें मैंने पानी डाल दिया है और अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दी हूँ। ये देखें मैं चमचा ला के देख रही हूँ। अब हमारा सालन तो बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब इसमें ये देखें मैंने प्लेट में निकाल लिया। ऊपर से ये देखें हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाला हुआ है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखें कितना आलू गोश्त तैयार हुआ है। माशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, खुद खाइए, घर वालों को खिलाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।